The question is the height of cone is 30 centimeter. A small cone is cut off at the top by a plane parallel to the base. If its volume be 1 by 27 of the volume of the given cone, at what height above the base is the section made? हमें गिवन क्या है, एक कॉन है 30 सेंटीमीटर जिसकी हाइट है. A small cone is cut off at the top by a plane parallel to the base. बेस के पैरेलल एक प्लेन से इसे कट किया गया है और ऊपर एक स्मॉल कॉन बन गया. राइट. अब गिवन ये है कि जो स्मॉलर वाला कॉन है ये ओरिजिनल जो गिवन कॉन था उसके वॉल्यूम का 1/27 है. तो पूछा ये गया है एट व्हाट हाइट अबव द बेस इज द सेक्शन मेड, कि बेस से कितनी हाइट पर ये सेक्शन ये कट किया गया है. ठीक है. जो कंप्लीट हाइट है वो हमारे पास 30 सेंटीमीटर है. तो हम ये सपोज कर लेते हैं कि जो सेक्शन है वो 8 सेंटीमीटर हाइट पे मेड किया गया. तो ऊपर जो स्मॉलर वाला कौन है उसकी हाइट कितनी बचेगी हमारे पास 30 माइनस एच. ठीक है. सपोज ये हमारे पास जो ओरिजिनल कौन है वो ए सी डी है और जो कट किया है वो ए बी ई है. दोनों की रेडियस हमें गिवन नहीं है, हमें सिर्फ हाइट का पता है. तो हम यहाँ सपोज कर लेते हैं जो गिवन कौन है उसकी रेडियस है आर और जो स्मॉलर कौन है उसकी रेडियस है R1. ये पॉइंट एम और एन से मार्क कर लेते हैं. देखो हमें दोनों के वॉल्यूम में रिलेशन गिवन है. तो वॉल्यूम के लिए हमें इसका जो फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है. तो आर और एच दोनों में रिलेशन चाहिए. हमारे पास वैल्यू सिर्फ एच की है तो आर की वैल्यू हमें कहीं ना कहीं से रिलेट करनी पड़ेगी. तो वो हम कैसे कर सकते हैं. यहाँ पर हमें ये दिख रहा है कि ट्रायंगल ए एन ई और ए एम डी ये दोनों ट्रायंगल्स जो है वो सिमिलर है. वो कैसे. तो दोनों में ये कौन जो एंगल है ए वो कॉमन है. एंगल 1 लिख लेते हैं ऐसे. और दोनों में 90 डिग्री का एंगल भी सेम है. each 90 degree. So therefore by AA triangle ANE is similar to triangle AMD. अब अगर ये सिमिलर है तो उनके साइड्स का जो रेशो है वो इक्वल होगा. तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं AN अपॉन AM इज इक्वल्स टू NE अपॉन MD. ठीक है. AN अपॉन AM यानी कि हाइट वाली जो लाइन है वो और NE अपॉन MD जो रेडियस वाली लाइन है. मैंने इस लैंडर्ड वाली लाइन नहीं लिखी है क्योंकि हमें से उसकी ज़रूरत नहीं है. तो यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं. AN हमारे पास है 30 माइनस एच. AM कंप्लीट जो हाइट है वो है 30. NE है हमारे पास R1 और MD ये है R. तो देखो R1 और R का हमारे पास ये रेशो आ चुका है. इसका हम आगे यूज करेंगे. राइट. अब हमें गिवन ये है कि वॉल्यूम ऑफ कॉन ABE जो स्मॉलर कॉन है इज 1/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कॉन ACD जो ओरिजिनल कॉन था. अब इसका वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई R1 क्योंकि इसकी रेडियस R1 थी पाई आर स्क्वायर एच और इसकी जो हाइट है वो कितनी है 30 माइनस एच. और जो ओरिजिनल कौन है 1/27 1/3 पाई आर स्क्वायर और इसकी हाइट जो है वो है 30. तो यहाँ हमारे पास 1/3 पाई एंड पाई तो कैंसिल आउट हो जाएंगे. अब देखो रेशो हमारे पास R1/R का है तो यहाँ पर हमारे पास R1 का स्क्वायर है. राइट साइड से जो हमारे पास R स्क्वायर है इसे हम यहाँ डिनोमिनेटर में ले आते ताकि हमारा रेशो सेम बन जाए. यहाँ हमारे पास 1/27 है 30 है और लेफ्ट साइड से हमारे पास ये 30
माइनस एच जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इसे 3 भी हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो अब देखो हमें गिवन क्या है और कि R1/R2, R1/R है 30 माइनस एच अपॉन 30, तो यहाँ पुट कर सकते हैं 30 माइनस एच अपॉन 30, और ये होल स्क्वायर है इसका 10/9 30 माइनस ऑफ एच। तो अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास h की वैल्यू 30 थी, 30 पुट कर देते हैं यहाँ। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 माइनस एच 30 माइनस ऑफ एच, तो 30 माइनस एच का क्यूब हो जाएगा, राइट। यहाँ पे 10 ऑलरेडी था, 9 भी है डिवाइड में, और जो 30 है उसे हम मल्टीप्लाई में आएंगे, 30 का स्क्वायर आएगा एक्चुअली मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो 30 माइनस एच होल क्यूब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1000, यानी कि ये बन जाएगा 10 का क्यूब। अब बोथ साइड क्यूब है तो यानी कि 30 माइनस एच इज इक्वल टू 10, और यहाँ से h की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी 20, ठीक है। यानी कि जो सेक्शन कट किया गया था वो 20 सेंटीमीटर की हाइट पर कट किया गया था, यही h हमें फाइंड करना था कि कितनी हाइट पर, बेस से कितनी हाइट पर सेक्शन मेड किया गया है, तो 20 सेंटीमीटर की हाइट पर मेड किया गया है। बस आपको इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान रखना है, पहली बात यहाँ ट्राइंगल सिमिलर करके दोनों की रेडियस का रेशो, वही रेशो आपको आगे यूज करना है, ठीक है। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। 20 सेंटीमीटर इज आवर आंसर। थैंक यू।